हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपांशु सती। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो है एक आसान सा टॉपिक है जिसे आप मार्क्स बूस्टर कह सकते हैं। इससे आपके 4 मार्क्स एज ए गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। तो लॉजिक गेट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़नी होगी बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा के लिए आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में हम जीरोस और वन यूज करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है जीरोस और वन का यूज होता है। अभी जीरोस और वन क्या होते हैं? अगर आपका स्विच क्लोज्ड है, क्लोज्ड सर्किट है, तो ये आपका एज अ वन एक्ट करता है। मतलब आपका ये स्विच है जो कि क्लोज्ड है। अगर आपका ओपन सर्किट है, ये जीरो की तरह एक्ट करता है। अब बुलियन अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे हम इसे ऐड करते हैं तो ये नॉर्मल अलजेब्रा से डिफरेंट होता है। कैसे? अगर हम जीरो प्लस जीरो करेंगे तो ये जीरो आएगा, जीरो प्लस वन करेंगे तो ये वन आएगा, वन प्लस जीरो करेंगे तो ये भी ये वन आएगा। लेकिन जब हम वन प्लस वन करेंगे, वन प्लस वन करेंगे तो ये वन आएगा। तो यहां पे ये नॉर्मल अलजेब्रा से अलग हो गया। तो अगला अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। बुलियन मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। ये होता है हमारा बुलियन मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स हैं हमारे बुलियन अलजेब्रा के। रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव रूल क्या होता है? अगर हमारा ए ऑपरेशन बी है तो ये होगा बी ऑपरेशन ए। मतलब हमारा ए प्लस बी है तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। और ये भी हम कह सकते हैं, अगर इसी सेम चीज को हम मल्टीप्लीकेशन में भी कह सकते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगला रूल है हमारा एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए हम इसे फटाफट फटाफट करेंगे। एसोसिएटिव रूल, अगर हमारा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है तो इस ये इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। अब देख सकते हैं हमारे ये जो ब्रैकेट है ये अलग अलग लगे हुए हैं। तो इसी को अगर हम प्लस में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम होगा, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव रूल। अगला होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर हमारा ए बी प्लस सी है तो ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। ये सब लॉस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लॉस से जो है, ये लॉस से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और जो ये लॉस है, इनसे हम बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए, अभी हम जब लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब लॉस हमारे कहां पे यूज होते हैं। तो अब आते हैं हम लॉजिक गेट्स पे। अब हमने बुलियन अलजेब्रा की बात कर ली, अब आते हैं हम लॉजिक गेट्स पे। और लॉजिक गेट क्या होता है? अगर आप बहुत सारे, अगर ये आपका एक लॉजिक गेट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं। ये 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो इससे आउटपुट निकलेगा एक, आउटपुट निकलेगा एक। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, ये सारे इनपुट हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल लॉजिक गेट्स से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और गेट। और गेट को याद करने के लिए हम कह सकते हैं, और याद करने के लिए क्या कह सकते हैं, इसका मीनिंग ही होता है लॉजिक एडर। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। ये इसके 2 इनपुट पॉइंट्स हैं, इन्हें हम ए और बी कह लेते हैं। ये आउटपुट को हम आउटपुट कह लेते हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, 0। और इसमें हमारे कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है,
1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। तो अब इनमें जो है 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 जो होता है अभी हमने देखा था ये 1 होता है। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल होती है और गेट की। अब हम देखते हैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल। एंड गेट जो होता है लॉजिक मल्टीप्लायर होता है। इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ये इनपुट ए, इनपुट बी और ये होता है आउटपुट। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इनके लिए आउटपुट क्या होंगे, अभी हमने देखा था 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। कुछ इस तरीके की ट्रुथ टेबल बनेगी एंड गेट की। अब हम अभी के लिए जो हमारा लास्ट अभी हम गेट पढ़ेंगे वो है नॉट गेट। नॉट गेट में हमारा एक इनपुट एक आउटपुट होगा। ये इसका एक सिंबल है। और अगर हम कहते हैं कि जो इसका नॉट गेट का नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हमारा इनपुट ए है तो आउटपुट जो होगा ए बार होगा। ये बहुत ज्यादा बेसिक सा गेट है जिसके लिए जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट लेट सपोज 1 है, इनपुट ए इज इक्वल टू 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए बार जो हमारा निकल के आएगा वो 0 आएगा। और अगर हमारा इनपुट जो है a इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारा आउटपुट a बार इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ट्रुथ a बार और आउटपुट। तो ये होगा अगर हमारा 1 0, अगर 0 है तो 1 होगा। अब जो ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं जो सिंबल हैं इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। चालू कर रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के बाद अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स वो गेट होते हैं जिनसे कि हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल गेट्स में पहला होता है नैंड गेट। अब ये नैंड गेट क्या होता है, ये हमारा एंड गेट होता था और ये जो है हमारा नॉट गेट से आया है। तो ये है हमारा नैंड गेट, ये हमारा इनपुट ए बी और ये आउटपुट लेट्स से ओ। अब इसके हम ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनाते हैं, ये होता है हमारा, ये हमारा आउटपुट है, ये ए बार बी बार, ये हमारे इनपुट ए बी हैं। तो क्या होता है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इनका क्या होता है, यहाँ पे ये इन ए का ए बार कर देंगे पहले, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नॉट करने के बाद अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 0 0 0। ये होता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट के बाद अब हम पढ़ेंगे नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैंड और नॉर गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नॉर गेट, ये हमारा और गेट का सिंबल है, इसके आगे हम गोला लगा देंगे, ये हो गया हमारा नॉर गेट। इनपुट ए बी, फिर से हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए बी ए बार बी बार आउटपुट। अब 0 0 0 1 सही सेम काम करना है, 1 0 1 1। अब ए बार बी बार क्या होंगे, 1 1 1 0 0 1 0 0।
अब इस बार हमने ना प्लस करना है, ये प्लस करना है हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, 1 1 का 1 ही होगा, 1 1 का 2 नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि हम लॉजिक ऐड कर रहे हैं। 1 1 0, तो ये कुछ ट्रुथ टेबल्स हैं और ये हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल गेट पूरा होता है। अब हम कुछ स्पेशल गेट्स के बारे में देखेंगे, जो होता है XOR गेट और XNOR गेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे XOR गेट। अब ये गेट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस गेट से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम बुलियन कैलकुलेशंस जो हमने अभी इससे पहले जो केसेस देखे थे, लॉस जो देखे थे बुलियन के, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ये इन गेट से हमारा क्लियर हो जाएगा। ये स्पेशल लॉजिक गेट होता है XOR गेट। अब इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, और इसका बुलियन एक्सप्रेशन अगर इसको y मान ले, आउटपुट को, इनपुट को a b मान ले, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a b बार प्लस b a बार। ये कुछ नहीं है, सिंपल एक एक्सप्रेशन है। ये गेट जो होता है इस एक्सप्रेशन को बताता है, तो इसको हम ट्रुथ टेबल से समझते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए, अभी समझाने के लिए हम ये सारे बना लेते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये आपने याद कर लेने कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, सिंपल है। यहाँ पे 0 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 1 लिख लेंगे, 0 1 0 1, ठीक है। अब ये होगा a बार 1 1 0 0, ये होगा 1 0 1 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a बार b और a b बार, तो ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 0 0 0 सॉरी, ये 1 होगा, ये होगा 0। अब इनको देखते हैं, 0 1 0 0। अब तो जब a b बार प्लस a बार b करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जब a b 0 0 है तब हमारा 0 आ रहा है, जब हमारा 1 1 है तब भी हमारा 0 आ रहा है, जब हमारा 0 1 या फिर 1 0 है, मतलब इनइक्वल है, तो ये 1 आ रहा है, मतलब इनइक्वालिटी डिटेक्टर इसका नाम है एक। तो इससे हम कह सकते हैं कि XOR गेट इज अ डिटेक्टर, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। इनइक्वालिटी होने पे इसका आउटपुट हाई आता है। तो इसके बाद हम XNOR गेट देखेंगे, तो ये भी एक स्पेशल केस है। इसका जो है, इसको जो इसका आउटपुट होता है ये इसका बार होता है बस। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं अपने सारे लॉस लगा के, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव जो मतलब लॉस बताए थे, उनमें से कुछ लॉस लगा के जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसकी अभी ट्रुथ टेबल इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें हमें चाहिए ए बी और ए बार बी बार, तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ए बी होगा हमारा 0 0 0 1, और ए बार बी बार क्या होगा, 1 0 0 0। ये हो गया 1 0 0 1। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा XNOR गेट है वो हमारा इक्वलिटी डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, कि मतलब जब हमारा एक्सप्रेशन 0 0 है तब हमारा आउटपुट हाई आ रहा है, जब 1 1 है तब भी हमारा आउटपुट हाई आ रहा है, लेकिन जब हमारा ये ए बी अनइक्वल हो जा रहे हैं, मतलब ये 0 है ये 1 है, या फिर ए 1 है बी 0 है, तब हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इक्वलिटी डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारे कुछ लॉजिक गेट्स हैं जो कि हमारे कोर्स में है। थैंक यू।